वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइटल हकायक है तो हम हकायक ही सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं वो क्वेश्चन लेके डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं, और फिर हमें ज्वाइन किया है इस वक्त अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अमजद साहब से भी सेम क्वेश्चन करूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आपको बता दूँ कि इससे कबल कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। 2.5 लाख तो आज रैंडमली शायद उसने क्वेश्चन कर दिया होगा रिपोर्टर ने। 2,05,000 डॉक्टर साहब 9 सालों में उसको एडजस्ट किया जाए। जैसे बकौल वज़ीर ख़ज़ाना के 9 साल चुके, इंक्रीमेंट नहीं लगा इन लोगों का, तो लिहाजा उनका राइट बनता है। ठीक है जी, ठीक है, उनका तो राइट बनता है। उनकी जेबों में अगर 21 साढ़े 21 लाख रुपए चला गया, उनका राइट बनता है। उनको जो मराहत है वो इससे अलग है, वो सारी अलग मिलनी है। आम आदमी के बारे में इन्होंने एक दफ़ा नहीं सोचा कि उसके भी चलो बढ़ा के 37,000 से इस बजट में कोई 50,000 ही कर दें। इनकी पॉकेट से नहीं जाना था ना, लेकिन हमारा जो टैक्स जाता है वो इनकी पॉकेट में जाता है और उससे वो अपनी सैलरीज बढ़ा लेते हैं। और आम आदमी जिसने अशराफिया का काम करना है और वहां से उसकी पॉकेट से निकाल के उसका घर चलना है, उसका उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, उसका उन्होंने बेसिक जो उजरत है वो नहीं बढ़ाई है। डॉक्टर साहब जी मैडम, देखें, आपके इल्म में ये भी बात होगी कि इन्होंने 10% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। जी बिल्कुल, 7% पेंशन। अब आप ये नोट कर लीजिएगा कि हुआ क्या है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाई गई है उसका जो तखमीना रखा गया है वो है 1300 अरब रुपए। ठीक है। और जो ये 10% तनख्वाह जो बढ़ाई है इसके लिए जो पैसे रखे गए हैं जो बनेंगे जो ये 1055 अरब रुपए हैं। यानी आपके पास 200 आपके पास 65 अरब रुपए फिर आपके पास वापस बचे हुए होंगे। तो आप ये देखें कि ये तो कोई अपनी तरफ से तो 1 रुपया, आप कह रहे हैं जी कि इन्होंने क्या करना है, अपनी तरफ से तो उन्होंने 1 रुपया तो हाथ से बढ़ाई, तो हमारी ही जेबों से निकाल ली है। जब हमारी जेब से, क्योंकि पेट्रोल तो हर मोटरसाइकिल वाले ने डलवाना है, हर स्कूटर, हर चिंगची, रिक्शा, गाड़ी क्या, सब ने पेट्रोल डलवाना है। वो 1300 अरब रुपया इन्हें मिल जाना है, तो ये तो आराम से वो करेंगे। और बाकी रह गई, आप तो सिर्फ 21 लाख कह रही है ना, सूबाई वुज़रा, वफाकी वुज़रा, उनके तो 400% एमपीएस, पंजाब के वुज़रा की तनख्वाहें 400% और विफाक ने 180% बढ़ा ली थी। अब ये जो इनकी बात हो रही थी, उन्होंने एडजस्टमेंट की बात की कि 2016 के बाद चूंकि इनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं थी तो एकदम जो इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने दी, तो बनती है ना फिर। यानी कि इस साल मजदूर की बेसिक सैलरी नहीं बनती जी। अभी तो आप ये नोट करें, मेरा पॉइंट सुन लेना डॉक्टर साहब। इस साल मजदूर की बेसिक उजरत जो है वो 37,000 है, जो पिछले साल इन्होंने रखी थी। तो इसका मतलब फिर अगले साल मजदूर की भी कोई 1.5-2 लाख रुपया तो फिर ये कर देंगे बेसिक उजरत। 37,000 कहां पर है? मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई तो जो है ना रखी तो हुई है, मिलती तो नहीं है ना। इन्हें तो 21 लाख तनख्वाह मुकर्रर हुई तो मिल जाएगी। मजदूर को तो 37,000 कहीं से नहीं मिल रहा ना। मैंने तो नहीं देखा कहीं पर मजदूर को 37,000 रुपये महीने का मिल रहा हो। दूसरी बात यह है कि ये खाली आप इस 21 लाख को ना देखें, इन्हें गाड़ी मुफ्त, गाड़ी का पेट्रोल मुफ्त, ड्राइवर मुफ्त, माली मुफ्त, खानसामा मुफ्त, घर मुफ्त, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, पानी मुफ्त। अब मुझे आप बताएं कि और क्या क्या चीजें। ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई ये पाकिस्तान नहीं मुफ्तिस्तान है। हमें तो ये जो है ना, जब तक और ये कैसे डॉक्टर साहब ऐसे ना ज्यादती करें, बेचारों का गुजारा नहीं होता। मैं जरा अमजद इकबाल साहब से जान लूं। अमजद साहब, आपका मेरा तो गुजारा हो जाता है, ना भी हो तो करना पड़ता है हमें अपनी सैलरीज में। अब गरीब आदमी जो है उसकी कम से कम उजरत है 37,000, वो नहीं बढ़ाई गई इस बजट में। भाई उसको 50 कर देते हैं। मैंने 1000 दफा अपने प्रोग्राम्स में कहा गरीब आदमी की बेसिक उजरत को बढ़ाया जाए, उसको कोई 60 कर देते, 70 कर देते। मतलब हमारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात का 1,90,000 में गुजारा नहीं होता था, तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आप बताइए कोई 1,90 में गुजारा होता है किसी घर का? तो ये 37 वाले किस खाते में जाएंगे, फिर ये भी बता दें। ये बात आपकी दुरुस्त है कि आज के दौर में जब हम कहते हैं कि सोना 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख के करीब या 3.25 लाख जो भी रेंज चल रही है उसकी मुख्तलिफ 22 और 24 कैरेट का अगर क्या देखेंगे उसमें अगर 37,000 का आप देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी के मुताबिक हम जब हम महंगाई का, जब हम कीमतों का तयन करते हैं तो ये 2-3 चीजें आती हैं ना, उनके मुताबिक हम देखते हैं तो कुछ नहीं है। फिर उससे पहले हम जब देखते थे तो उस वक्त होता था कि आम तौर पर तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए या आधा तोला सोना के बराबर होनी
चाहिए जो भी उसकी वैल्यू, लेकिन इस वक्त जहाँ पे चली गई है उसके मुताबिक तो ये जो इन्फ्लेशन हुआ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जिस तेजी के साथ कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, पिछले एक साल के दौरान उस तेजी के साथ मतलब एक ब्रेक लगी है, 5-7% के ऊपर है जो इन्फ्लेशन रेट है, इसमें रुकी है, कीमतों में इजाफा रुका हुआ, लेकिन उससे पहले जो इजाफा हो चुका उसको कंपनसेट करना बहुत जरूरी था। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं ये जरूर फायदा बात करूंगा कि देखिए बात ये है कि जो अभी बात आप लोग कर रहे थे कि जी के इतने का टैक्स लग जाएगा, इतने का ये लग जाएगा और ये अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे। अपनी जेब से तो कभी किसी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, कभी भी ये पूरी दुनिया में ही ऐसा नहीं होता कि कोई हुक्मरान अपनी जेब से निकाल के अवाम को देगा। ना ही कोई अमेरिका का सदर भी जो ट्रंप जो बिलियनर है वो भी अपनी जेब से नहीं देते। मामला ये होता है कि ये इकट्ठा होना होता है अवाम से, ये टैक्स की आमदनी होती है, टैक्स से इकट्ठा होना होता है, और जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं वो हमेशा सरकारी का बजट बनाते हैं, फिर साथ कर्जे भी लेते हैं, वो और बोझ बढ़ जाता है। इस वक्त भी इस बजट में भी 8,200 अरब रुपया जो वो आपका सिर्फ डेट सर्विसिंग पे जाना है, ये सूद की अदायगी पे जाना है जो आपने कर्जे लिए हुए हैं। अगले साल ये और बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम ये बात करते हैं ना कि ये लोगों से इकट्ठा करके तो फिर उनको दे देंगे अपनी जेब से कुछ, वो कुछ उसको के लिए अच्छा ये पॉइंट होता है, लेकिन वो एक गैर हकीकी सी बात हो जाती है। लेकिन मामला ये है कि जी अवाम को उन्हीं टैक्सों से जब हम अपने अखराजात, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पार्लियामेंट की तनख्वाहें, आप स्पीकर की तनख्वाह, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, सदर वज़ीर आज़म जो उनके जो हुकूमती ओहदेदारान है उनकी तनख्वाह में जेब से नहीं कहा, ये कहा कि लेवी, देखे ना, लेवी पब्लिक की जेब से निकाल के, या तो ये कोई टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिजनेसेस के जरिए, पेट्रोल में से लेवी डाल के निकाल के कौन सा कमाल कर दिया जी। मेरी अर्ज सुन ले ना, मेरी अर्ज सुन ले। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे आपके जीडीपी के 8% टैक्स होता हो, जो टैक्स कलेक्शन होती हो? हमारे मुल्क में है, हम 8% पे टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? जबकि हमारी जीडीपी का आप उसका साइज देखिए, अपना जो इकोनॉमी का साइज देखिए, लोगों की आप गरीब आदमी की बात हम कर रहे हैं ना, उनको हम एक मिनट के लिए हम कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन जो उसके अलावा जो बाकी लोग जो टैक्स दे सकते हैं, जो टैक्स जो जिनके ऊपर बनता है, वो क्यों नहीं टैक्स देते? निकलवाना तो हुकूमत ने ना सर, टैक्स आपने, मैंने तो नहीं निकलवाना। हुकूमत क्यों फेल है इसमें? एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ एक पेज पे है, हालात साजगार हैं, इनको चाहिए ना टैक्स निकलवाएं। आपसे कह रहा हूँ कि बात यही जो आप कर रही हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जो हुकूमत का काम है कि वो लोगों से टैक्स ले, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि हमने टैक्स चोरी करनी है, हमने टैक्स नहीं देना। उसको उल्टा सवाल करना कि हमें क्या गवर्नमेंट देती है? भाई गवर्नमेंट को हम जब देते ही नहीं है, कुछ देने ही नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट से मुतालबा वैसे ये अशराफिया, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, जिनके वक्त की किल्लत थी। आपका टॉपिक बहुत मजे का था जो आपने छेड़ा, लेकिन डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात जो गिला है कि जी हम हुकूमत में देती क्या है, हम हुकूमत को टैक्स दें, तो हम जो हुकूमत को हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, इवन हम जो पानी पी रहे हैं ना, हम उस पानी पे भी टैक्स दे रहे हैं, जिस गिलास में पी रहे हैं उस गिलास में भी टैक्स दे रहे हैं, हम अगर अपने घर में बैठे पंखे के नीचे उसका भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल तो लेता है उसमें 1000 तरह के टैक्सेस हैं, हम हर चीज का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इस सब के बाद अपने लिए कोई सहूलत खरीदनी हो तो वो भी हम खरीद के लेते हैं। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। मुझे डिस्कशन बजट पे रहेगी, लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बजट जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।